देखिए, अपने पिछली वीडियो में बात की कि किस प्रकार से संकरण पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, किस प्रकार से संकरण में ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है और किस प्रकार से नए कक्षक बनकर उनकी आकृति एक समान हो जाती है। अब बात करेंगे, ये तो हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब बात करेंगे अपन संकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछता है। कोई भी परमाणु अणु दे देगा और उसमें ये पूछ लेगा कि यहां पर संकरण कौन सा होगा। तो देखिए, संकरण ज्ञात करना। संकरण ज्ञात करने के लिए सीधा सा तरीका है कि संकरण हमेशा कौन से परमाणु का ज्ञात करते हैं? केंद्रीय परमाणु का। तो संकरण ज्ञात करने के लिए केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, यहां पर ये कैलकुलेट कर कर इस जो वैल्यू आएगी उसको अपन देंगे नाम n। क्या देंगे? n। और जितना n आएगा उतना ही संकरण के जो संकरित कक्षक है उनको नंबर दिया जाएगा। कैसे? जैसे सपोज करो यहां पर CH4 है। क्या है? CH4। जब CH4 है तो C की संरचना बनाओ एक बार आप। C, जैसे C की संरचना बनी यहां पर, तो यहां पर कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। देखो सीधा सा तरीका है, अगर आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता तो सीधा सा तरीका है कार्बन के 4 रखो, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब इसके बाद में कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इससे पहले आओ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। 4 से पहले कितना आया? 3। यहाँ पर कितना आएगा? 2। और यहाँ पर कितना आएगा? 1। ये तरीका है। वरना आप अगर सही मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद में कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन रखो 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर ये बंद बन गया, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये और इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ये। जब यहां पर ये 4 बंद बन गए तो बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 प्लस n बराबर सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों ने क्या बना लिए? बंद। इसका मतलब सीधा सा तरीका है, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं बचा तो क्या कर दो? 0। बताओ n की वैल्यू कितनी आई? 4। 4 n की वैल्यू आई। बताओ s कक्षक कितना होता है? 1। अब भाग कौन से लेंगे? p। तो 3 क्या कर दो? p। तो क्या हो गया? sp3। तो इसका सीधा सा संकरण है sp3। अब ये तो हुआ संकरण, मतलब किसी आकृति को देखकर संकरण अपन ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो अगर कोई अणु ऐसा दे दे जिसकी आकृति को हमारे बारे में पता ही नहीं है, तब उसका फिर कैसे अपन संकरण ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सीधा सा ट्रिक होती है। अपन n इज इक्वल टू, देखो यहां पर n इज इक्वल टू v प्लस m माइनस c प्लस a अपॉन में क्या आता है? 2। यहां पर इस प्रकार से n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। n इज इक्वल टू v प्लस m माइनस c प्लस a अपॉन में 2। अब यहां पर v क्या है, m क्या है, c क्या है और a क्या है? यहां पर देख लेते हैं अपन v, m, c और a। v होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m होता है मोनोवैलेंट एटम, c होता है कैटाइन और a होता है एनाइन। कैटाइन का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पर वो, और a का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। मोनोवैलेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि एकल बंधित परमाणु, और वैलेंस का मतलब होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कितने? 4, नाइट्रोजन के 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। इस प्रकार से ये v प्लस m माइनस c प्लस a अपॉन में 2 फॉर्मूले से अपन किसी भी एटम का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है निम्न का संकरण
ज्ञात करो। इसमें पहला है CH4, दूसरा है H2O, तीसरा है NH3, फोर्थ है इसमें XeF2, फिफ्थ है इसमें IF7, सिक्स है इसमें IF5, इसमें सेवंथ है इसमें P4, एट्थ है इसमें CH3 प्लस, नाइन्थ है इसमें CH3 माइनस, टेंथ है इसमें NO2 माइनस, 11th है इसमें NO3 माइनस, और एक और लेते हैं अपन 12th है इसमें CH3। अब इसमें कैसे अपन ज्ञात करेंगे संकर्ण? तो संकर्ण आप ये नहीं, क्वेश्चन में ऐसा इन्वॉल्व नहीं करेगा कि कार्बन का संकर्ण ज्ञात करो, ऑक्सीजन का ज्ञात करो, नाइट्रोजन का ज्ञात करो। खुद को ध्यान रखना है, संकर्ण हमेशा केंद्रीय परमाणु का ही ज्ञात करते हैं। अब देखो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। तो ये रहा कार्बन, और चार क्या है? हाइड्रोजन। 1 2 3 और 4, और 4 ही क्या होता है इसके पास? वैलेंस एटम। तो यहां पर क्या हुआ? केंद्रीय परमाणु के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 प्लस लोन पेयर 0 बराबर 4 बराबर sp3। अब ट्रिक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एक ही तो बंध बनाता है, तो यहां पर ये क्या आ गया? 4। और अब आया केटाइन और एनाइन। यहां पर कोई धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज है? नहीं है, तो छोड़ दो, बट्टा 2। तो 4 और 4 कितने हुए? 8। 8 में 2 का भाग दिए तो 4, और 4 आया तो फिर 4 आया, और फिर क्या हो जाएगा? sp3। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें कि ये तो कब ज्ञात किया जाएगा? जब हमारे को संरचना के बारे में पता हो, या फिर क्वेश्चन में ही संरचना दे रखी हो, तब जाकर तो ये ज्ञात होगा। जब ये ज्ञात, इसके बारे में, संरचना के बारे में पता ही नहीं हो, तब क्या करेंगे अपन? सीधा सा तरीका है V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। देखो इसमें अगर मैं यहां पर ये लिख दूं CH4, तो अब मेरे पास कोई संरचना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो है। V की जगह कितना रख दिया? 4। यहां पर ये 4 रख दिया, बटे 2, क्या गया? sp3। इसके बाद में बात करते हैं अपन H2O की। सेकंड क्या है? H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बताओ ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लिखो। 1 2, एक ये रहा और एक ये रहा। जब यहां पर ज्ञात करने का तरीका क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड 1 और 1 2, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां पर 2 बराबर 4, और 4 में कौन सा आता है? sp3। तो ये तो कब हुआ? जब हमारी को संरचना पता थी। जब संरचना के बारे में कोई अपन को जानकारी नहीं हो, तो क्या करेंगे अपन? V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। तो क्या करेंगे अपन? V का मान कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तो बोला था 6 यहां पर, और m का मान क्या है? यहां पर मोनोवेलेंट एटम, यानी कि एकल संयोजी परमाणु। हाइड्रोजन एकल बंधी तो बनाता है, यहां पर कर देंगे 2 माइनस है। यहां पर ना तो केटाइन ना एनाइन, तो छोड़ दो इसको, बटे में 2, तो 6 और 2 8 में 2 का भाग दिया तो 4, और फिर वही बात है sp3 आएगा। इन दोनों में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, दोनों में सेम ही संकर्ण होगा। इसके बाद में अपन बात करें NH3 के बारे में। तो NH3 की संरचना कैसी होती है? N एक होता है इसके ऊपर लोन पेयर, और 3 क्या गए यहां पर? हाइड्रोजन। यहां पर यह आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 1 2 3 और 4 और 5। अब देखो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और 3, 3 बॉन्ड है। जब यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर वैल्यू रखो 3, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में सेकंड में क्या रखते हैं अपन? लोन पेयर। लोन पेयर कितना है? 1, तो 3 और 1 4। ये तो कब है? संरचना पता है। संरचना नहीं पता हो तो V प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। तो यहां पर अपन n की वैल्यू याद करेंगे। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। कार्बन के पास 4, तो अगले के पास कितने होंगे? 5। तो यहां पर रख दिया 5 प्लस V प्लस एम मोनोवेलेंट। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट ही तो होता है। 1 2 3, तो यहां पर आ गया 3। ना तो इसके पास कोई केटाइन है, ना ही क्या है? एनाइन। ना तो कोई धनायन है, ना क्या है? ऋणायन। तो 2 का भाग दे दो, 5 और 3 8, और कितना है? 4, और वही बात है sp3, वही बात है sp3।
3। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन XeF2 के बारे में। XeF2 के बारे में चलो ये बताओ Xc के पास कितना होता है। तो ये अक्रिय गैसों में तो आया, तो अक्रिय गैस में आया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और इसके 2 क्या है मोनोवेलेंट एटम। अब देखो संरचना से देख लो Xc के पास कितने हैं F और क्या है F, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इसके पास कितने लोन पेयर है 1 2 3, तो 3 तो लोन पेयर है इसके पास। और इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने 1 और 1 2, तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 5 आया तो sp3, 3 और 1 4, तो ये क्या रख दो d। अब जब संरचना के बारे में पता नहीं हो तो वही सूत्र v प्लस m माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। तो बताओ v का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, प्लस m मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 2। ना तो इसके पास कोई केटाइन है ना ही एनाइन है, छोड़ दो। इसके बाद में कितने से डिवाइड करो इसको 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। जैसे ही 5 आया तो इसको क्या कर दो sp3d। बताओ कोई कंट्रोवर्सी है कि इन दोनों में सेम ही आएगा, कभी कंट्रोवर्सी नहीं है इसमें। इसके बाद में बात करें अपन XeF2 हो गया, IF7 की बात करें तो I बताओ कितने इसमें I कितने F कितने हैं 7, तो यहाँ पर I के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। सभी से क्या जुड़ा हुआ है I, F 1 2 3 4 5 6 और 7। सीधा सा तरीका है ज्ञात करने का, संकर्ण ज्ञात करने का। v प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2 नहीं दे रखा हो, ऐसा संरचना के बारे में नहीं पता हो तो v प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2 कर दो। v का मान कितना है 7, प्लस m 1 2 3 4 5 6 7, प्लस केटाइन प्लस एनाइन कुछ नहीं है 0, छोड़ दो इसको। अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो, 7 और 7 14 में 2 का भाग दिया तो 7। अब इसका sp3, 3 और 1 4, अब कितने बच गए 3 sp3d3। अब वैसे याद कर लो संरचना से, संरचना में क्या है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितना है 7, प्लस में लोन पेयर है नहीं 0, तो 7 आया, वही 7 यहाँ वही 7 यहाँ और वो ही sp3d3 संकर्ण भी यहाँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके बाद में IF7 के पास आते हैं अपन, तो ये रहा IF7, यहाँ पर I और F5 है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और 5, एक क्या आ गया यहाँ पर लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर, तो 5 प्लस 1 बराबर 6 और वही sp3, 3 और 1 4, तो 2 क्या रख दो d। अब इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर लोन पेयर की v प्लस एम वाले सूत्र की, तो v प्लस एम माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2। तो v क्या है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस I की वैलेंसी कितनी होती है 7, तो 7 प्लस में m 1 2 3 4 5 5, और ना तो इसके पास कोई केटाइन है ना ही एनाइन है, 2 का भाग दे दो तो कितना है 7 और 5 12 में 2 का भाग दिया तो 6। जैसे 6 यहाँ पर है, यहाँ पर इसका संकरण भी sp3d2 ही होगा। यहाँ पर p4 इंपोर्टेंट है, P4 की अपने को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। P4 श्वेत फास्फोरस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इस कारण इसमें क्या होता है बंध विकृति, और जिसमें जितनी ज़्यादा बंध विकृति होती है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है, और जितना स्थायित्व कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होती है। P4 की एक बार स्ट्रक्चर देख लो आप, तो यहाँ पर ये रहा P P P और P, यहाँ पर कितने P है 4, यहाँ पर 4 P है 1 2 3 और 4, एक बंद ये रहा और एक बंद ये रहा। चलो ये बताओ कि P के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, P के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ। कार्बन के पास कितने हैं 4, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5, तो बताओ नाइट्रोजन के नीचे ही जस्ट नेपाल पाकिस्तान फास्फोरस आता है कि नहीं, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 5। जब इसकी वैलेंसी
5 है, तो ये बताओ पी ने कितने बंध बना रखे हैं? 1 2 और 3 बंध बना रखे हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है इसके पास। तो ये बताओ क्या है? ये लोन पेयर। अब अपन इसकी संरचना से अपन इसका संकरण ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका संकरण? इसका संकरण ज्ञात करने के लिए सीधा सा तरीका है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस में लोन पेयर 1, तो 3 और 1 4। तो बताओ संकरण sp3 होगा या नहीं होगा? वही संरचना सेम इसके पास 1 2 3, वही एक लोन पेयर इसके पास, 1 2 3 वही लोन पेयर इसके पास, 1 2 3 वही लोन पेयर इसके पास। अब देखो इसका अपन क्या कर, यहां पर अपन इसमें v प्लस एम वाले सूत्र से इसमें थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, उससे ज्ञात नहीं कर पाते अपन। तो कुछ क्या होते हैं, अणु ऐसे होते हैं कि उनकी संरचना ही याद करनी पड़ती है। जैसे एक ये है, इसके साथ ही अगर एक बात करूं मैं तो एसेट। अभी जेई मेन 2019 में यही क्वेश्चन पूछा एसेट में। जब इसकी एसेट में है तो देखो इसकी संरचना याद ही करनी पड़ती है। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, अणु होते हैं जिनकी संरचना क्या करनी पड़ती है? याद ही। तो एसेट की संरचना क्या होती है? इसकी संरचना होती है क्राउन शेप। क्या होती है? क्राउन शेप। तो इसकी संरचना देखो एक बार इस प्रकार से होती है, एस 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 1 2 3 4 5 एस 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 और एस। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ ये एसेट हुआ या नहीं? एसेट हुआ या नहीं? तो ये एसेट हो गया। इसके बाद में अपन बात करें इसकी इसके कितने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है, तो बताओ कार्बन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6। तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे तो सल्फर आता है, तो इसमें भी कितने होंगे? 6। बताओ दो ने तो क्या बना लिए? बंद। तो बताओ 2 लोन पेयर आएंगे कि नहीं? यहां पर 2 लोन पेयर आ गए। जैसे ही 2 लोन पेयर आए तो इनके पास भी 2 लोन पेयर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। प्रत्येक सल्फर परमाणु के पास 2 लोन पेयर होंगे। तो अपन इससे ज्ञात कर लेते हैं इसकी संरचना से। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 और 1 2। बताओ लोन पेयर कितने हैं? 2। तो 1 2 3 और 4। तो यहां पर 4 आ गए। अब इसके बाद में यहां पर 4, तो संकरण sp3 आएगा या नहीं? आ गया। अब देखो इसकी संरचना को याद रखना है, क्राउन शेप। जो जेई मेन 2019 में क्वेश्चन आया, उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि एसेट में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो चलो ज्ञात करो। बोलो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड यहां पर क्या है? प्रेजेंट। अब देखो CH3 प्लस के पास। अब अपन बात करते हैं CH3 प्लस। अब ये एग्जाम्पल वो है जिनमें कैटाइन और एनाइन है। देखिए यहां पर CH3 प्लस है, तो ये बताओ कार्बन ये रहा, कार्बन है। तो बताओ CH3 के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 और 3। बताओ कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। जब ये यहां पर प्लस आया, प्लस आने का मतलब है, प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है, इसका मतलब यहां पर क्या है? प्लस। यहां पर क्या है? प्लस। अगर इसके में संरचना से ज्ञात करें तो 1 2 3। तो बोलो 3 में कौन सा आता है? sp2। अगर अपन फॉर्मूले से याद करो तो यहां पर देखो n = v कितना है? 4 प्लस m कितना है? 1 2 3। v प्लस m माइनस c का मतलब केटाइन, केटाइन का मतलब धनायन, और धनायन कितना है? 1 अपॉन में 2। एनायन तो है नहीं इसके पास, अपॉन में 2।
तो 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, 3 का कौन सा आता है sp2। बताओ कोई कंट्रोवर्सी है क्या इनमें? नहीं है, जो इससे निकलेगा वही इससे निकलेगा। अब बात करें अपन CH3 माइनस के बारे में। तो देखो CH3 माइनस है तो कार्बन, बताओ कितने हाइड्रोजन है? 3, 1 2 और 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। एक माइनस आया तो बताओ एक माइनस आने का अर्थ क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। बताओ यहां पर लोन पेयर बना कि नहीं बना? चलो अब देखो यहां पर सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर वाले से संकर्ण ज्ञात करते हैं। 1 2 3 और 4, तो बताओ sp3 हुआ या नहीं? कैसे? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो 4 हो गया। इसके बाद में अपन बात करें V प्लस एम वाले सूत्र से, तो यहां पर n इज इक्वल टू V प्लस एम माइनस C प्लस A अपॉन में 2। जब इससे ज्ञात करेंगे अपन तो बताओ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 प्लस m कितना है यहां पर? देखो m मोनोवैलेंट 3 माइनस केटाइन, केटाइन का मतलब है धनायन, इसके ऊपर धनायन तो है नहीं तो माइनस तो लिखो ही नहीं, फिर माइनस को छोड़ दिया। अब कौन कौन आता है प्लस में? एनाइन। तो बताओ प्लस में एनाइन का मतलब है नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना है? 1/2। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4 और 4 आया तो sp3। यहां पर भी sp3 और यहां पर भी sp3, दोनों में ही क्या है? सेम, नो कंट्रोवर्सी। इसके बाद में देखते हैं अपन NO2 माइनस के बारे में। NO2 माइनस देखेंगे। अब NO2 माइनस है तो N 2 क्या है? ऑक्सीजन। देखो अगर कभी भी ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव आ जाए तो उसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन ने एकल बंध बनाया है। तो डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और एक क्या गया ऑक्सीजन के पास? माइनस। चलो ये बताओ नाइट्रोजन के 72 कोष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, क्योंकि कार्बन के पास 4, तो कार्बन का अगला ही परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5, तो यहां पर 1 2 3 और यहां पर 4 और 5। बताओ क्या बन गया? एक लोन पेयर। अब तरीका क्या है संगण ज्ञात करने का? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। चलो ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर? 1 2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी एक क्या होता है? सिग्मा, और एक एकल बंध में तो सदैव क्या होता है? सिग्मा। तो 1 और 1 2, प्लस में यहां पर एक क्या है? लोन पेयर। तो बताओ 2 और 1 3 में sp2 आएगा नहीं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? V प्लस एम माइनस C प्लस A अपॉन में 2 वाले सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि यहां पर n इज इक्वल टू V का मान कितना है? 5, तो 5 रख दिया। बताओ m का मान मतलब मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। बताओ ऑक्सीजन तो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन को छोड़ दो, तो छोड़ दे इसको। इसके बाद में क्या आता है? V प्लस एम, तो m का मान हो गया 0। अब क्या देखते हैं? माइनस में C यानी कि केटाइन, केटाइन का मतलब धनायन, और धनायन है नहीं है, छोड़ दो माइनस में। प्लस में एनाइन, एनाइन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, तो प्लस में क्या कर दो? 1 अपॉन में 2, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बराबर sp2। दोनों सेम है, नो कंट्रोवर्सी। इसके बाद में बात करते हैं NO3 के बारे में। तो देखो N डबल बॉन्ड में O, देखो यहां पर एक नेगेटिव आया है ऑक्सीजन के साथ, सीधा सा मतलब है दो ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, और एक नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है एक ने क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। यहां पर क्या होगा? N डबल बॉन्ड में O, डबल बॉन्ड में O। एक ही के पास तो नेगेटिव रखना है, 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब क्या करेंगे अपन? V प्लस एम माइनस C प्लस A से ज्ञात करेंगे अपन, या फिर वो सीधा सा तरीका है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। 1 2 और 3, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर नहीं है, 0 कर दो। कितना आया? 3, 3 में क्या आएगा? sp2। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन? V प्लस एम माइनस C प्लस A अपॉन में 2 वाले सूत्र से देखें तो बताओ V क्या है? 5 प्लस M, M का मतलब मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट एटम होता है, छोड़ दो। उसके बाद में V प्लस एम माइनस C यानी कि केटाइन है ही नहीं, प्लस में A एनाइन, हाँ एनाइन है 1/2
5 और 1 6, तो कितना आया 3 बराबर sp2, दोनों में सेम, नो कंट्रोवर्सी। यहां पर भी क्या है sp2। अब देखो यहां पर ये है CH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, कभी भी अगर एकल बंधित परमाणु आ जाए, एकल बंधित परमाणु के साथ अगर यहां पर क्या है, यहां पर एक अर्धपूरित CH H और H, यहां पर एकल इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक आ गया। जो एकल इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील। अब इसमें से अपन अगर संकरण ज्ञात करें तो देखो यहां पर कितने 1 2 3, और यहां पर अब क्या करें, इसमें लोन पेयर में गिने, इसको छोड़ दे, तो इसके लिए क्या आता है, एक कक्षक संकुचन प्रक्रिया आती है, एक उसको समझना जरूरी है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या समझेंगे, कक्षक संकुचन। देखो कक्षक संकुचन क्या होता है, क्या होता है, इससे पहले एक बार NO2 का देख लो आप। NO2 में भी कक्षक संकुचन होता है। देखो यहां पर NO2 है, तो यहां पर क्या आया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में O, डबल बॉन्ड में O, और यहां पर क्या आया, एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है। अब क्या होगा, ये संकरण में भाग लेगा या नहीं लेगा, ये निर्भर करेगा कक्षक संकुचन पर। किस पर निर्भर करेगा, कक्षक संकुचन पर। अब देखो ये कक्षक संकुचन क्या होता है, जब किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ परिधीय परमाणु, जब किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ परिधीय परमाणु अगर अधिक विद्युत ऋणी है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी है, तो इसका कक्षक संकरण में भाग ले लेता है। कैसे लेगा, देखो एक बार, यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में O, डबल बॉन्ड में O, और यहां पर क्या आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तब क्या करेंगे अपन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भाई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर आएगा आंशिक नेगेटिव, और आंशिक नेगेटिव आएगा तो कहीं पर आंशिक पॉजिटिव भी तो आना जरूरी है, क्योंकि चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहां पर क्या आएगा, आंशिक पॉजिटिव। जब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो बताओ ये आपस में अट्रैक्टिव होंगे, नहीं। जब आपस में अट्रैक्टिव होंगे ये, तो ये क्या करता है, ये जो कक्षक है एक इलेक्ट्रॉन वाला, वो संकरण में भाग ले लेता है। तो संकृत, ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक है वो क्या हो जाएगा, संकृत। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ये भाग ले रहा है तो कितना हुआ 3। तो बताओ 3 में क्या आता है, sp2। sp2 अगर इसका अपन संकरण v प्लस ए माइनस सी प्लस ए अपॉन में 2 से निकालना चाहे तो देखो क्या होगा, इसमें पॉइंटों में आएगा। कैसे, यहां पर क्या करते हैं अपन, v प्लस ए माइनस सी प्लस ए अपॉन में क्या करते हैं 2। यहां पर v कितना है 5, तो यहां पर रख दिया 5 प्लस में मोनोवेलेंट, यहां पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो क्या होता है डाइवेलेंट, तो इसको तो छोड़ दो। इसके बाद में क्या आया, C मतलब केटाइन यानी कि धनायन, धनायन तो है ही नहीं। इसके बाद में क्या आया, एनाइन, तो यहां पर एनाइन भी नहीं है क्योंकि NO2 तो दे रखा है, NO2 पर ना तो कोई धनायन ना कोई ऋणायन, तो छोड़ दो, तो 0 हो गया, बटे 2 बराबर 2.5। अब 2.5 आ गया, तो अब अपन क्या करें, इस 2.5 को 3 में कन्वर्ट करें या फिर इसको क्या कर दे 2 में कन्वर्ट करें, क्योंकि बीच का तो अरे ऐसा तो हो नहीं सकता कि sp2.5, क्योंकि या तो पूरा भाग लेगा या भाग ही नहीं लेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर इसका करें क्या, तो इसका लिए सीधा सा तरीका है कक्षक संकुचन, और कक्षक संकुचन भी इतनी बड़ी प्रक्रिया है, अपने को तो क्वेश्चन शॉर्ट में करना है, इसलिए सीधा सा तरीका है, अगर परिधीय परमाणु क्या हो अधिक विद्युत ऋणी, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है या नहीं, अगले में चेंज कर दो। 2.5 आया, अगला क्या है 3। अगर कम विद्युत ऋणी है तो देखो एक बार CH3 के पास देखो, यहाँ पर C H H और H, एक क्या आया इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी है कम विद्युत ऋणी, हाइड्रोजन तो कम विद्युत ऋणी होता है, अधिक विद्युत ऋणी में कौन कौन से है, F O और N। हाइड्रोजन तो क्या है कम विद्युत ऋणी।
जब ये कम विद्युत ऋणी है तो ये भाग लेगा, नहीं लेगा। जब ये नहीं लेगा तो 1 2 3 इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। अगर अपन v प्लस एम माइनस सी प्लस ए वाले सूत्र से इसको ज्ञात करना चाहे तो देखो एक बार, v कितना है इसका v है 4 प्लस इसका m कितना है, मोनोवेलेंट। अब देखो यहां पर कक्षक संकुचन की बात करें तो अब इतनी बड़ी प्रक्रिया अपन देख नहीं सकते छोटे से क्रम में, तो अपने को क्या करना है, सीधा सा तरीका है, अगर परिधीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणी है तो क्या करना है, इसको अगले में चेंज करना है, अगर नहीं है तो पिछले वाले में चेंज करना है, उसी में नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि कभी भी संकरण में या तो कक्षक भाग लेगा या लेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा आधा भाग ले रहा है आधा नहीं लेगा। देखो यहाँ पर 4 प्लस 3, अब इसमें क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 में 2 का भाग दिया तो 3.5, कितना है 3.5। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको 4 में रखें या 3 में, पीछे वाले में रखें, तो बताओ कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन की अपन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.5 और इसकी 2.1, ये क्या हुआ, कम। जब ये कम है तो इसको कम में ही कर दो, तो 3.5 से कम कितना हुआ, 3। जब 3 आया तो बताओ sp2 होगा नहीं, बताओ इसमें वीकनेस है हमारे सूत्र से और संकरित कक्षक प्लस में लोन पेयर से कोई कंट्रोवर्सी है, नहीं है। यहाँ पर देखो 3 sp2 और यहाँ पर भी 3 sp2, कोई कंट्रोवर्सी है, नहीं है। कभी भी इस फॉर्मूले से कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। बस 2 3 4 ऐसे अणु हैं जिनको संरचना याद रखनी है, एक तो P4 का है, एक S का है, बस ये हो गया। इसके बाद में इजीली अपन संकरण ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।